प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, आजकल के दौर में दुनिया भर में चाय पीने का एक ऐसा रिवाज बन गया है कि आजकल तो चाय के बगैर सुनवाई नहीं होती। बस वो लोग सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले चाय पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक आदत है। आज हम आपको बताएंगे खाली पेट चाय पीने के फायदे हैं या नुकसान है, और मर्दाना ताकत पर इसका क्या असर पड़ता है, और एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए। आप भी चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चाय की सबसे पहली शुरुआत चीन से हुई थी, और चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया। कहा जाता है कि चीन का एक राजा रोजाना गर्म पानी पिया करता था। एक बार उसके सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया तो उसमें गलती से चाय की सूखी पत्तियां गिर गई और उस पानी का रंग लाल हो गया। राजा ने फिर इस पानी को पिया तो उसको नया स्वाद बहुत ही पसंद आया। तब से चाय पीने की शुरुआत हो गई। पानी और दूध के बाद चाय को दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय सिर्फ सर्दियों में दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज इसको हर मौसम में पिया जाता है। कहा जाता है कि 1500 से ज़्यादा तरह की चाय होती है, जिनमें काली, हरी, सफ़ेद, पीली और लाल चाय काफ़ी मशहूर है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ इंडिया में एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में 30 या 35 हज़ार चाय के कप पी जाता है, और तुर्की का हर इंसान रोज़ाना तकरीबन 10 लाल चाय के कप पी लेता है। प्यारे दोस्तों, चाय में ऐसे अज़ात होते हैं जिससे हमारे जिस्म में फुर्ती का एहसास होता है। चाय में मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को ज़्यादा अलर्ट और चौकन्ना रखती है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को सही रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। चाय बुढ़ापे की रफ्तार को भी कम करता है और जिस्म को उम्र के साथ होने वाले नुकसान से भी बचाती है। चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़ा लगने से भी रोकता है। इतना ही नहीं, कई रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि चाय कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, लीवर और दिल की बीमारियों में फ़ायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। आज से 200 साल पहले चाय हमारे यहाँ नहीं थी दोस्तों, ना ही किसी घर में चाय पी जाती थी और ना ही बनाई जाती थी, लेकिन अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज आए और चाय हमारे समाज में ठूस गए। आप कहीं पर भी जाइए, मेहमान के तौर पर आपको सबसे पहले चाय दी जाएगी। चाय को लोगों ने आदत बनाया, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरतमंद चीज़ बना ली है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने पहले नुकसान की तरफ। दोस्तों, सुबह-सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं। जैसे ही उठते हैं, सबसे पहले चाय पी लेना, ये चीज़ क्या करती है, खाली पेट में चाय पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो गैस ड्यूटिस जो पेट से निकलती है, जो आपके पाचन क्रिया में मदद होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस के क्रेशन को, यानी उनके निकलने के प्रोसेसर को ये चाय बंद कर देती है, यानी कम कर देता है। जाहिर सी बात है, गैस बनने लगेगा, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले नुकसान आपको ये मालूम हुआ कि आप कब्ज़ के शिकार हो जाएँगे, और सारी बीमारियों की जड़ यही कब्ज़ है। अगर आप खाली पेट में चाय पी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कब्ज़ को न्योता दे रहे हैं।
साथ ही साथ आपकी भूख को भी मार देगा। चलिए दोस्तों, हम आपको इसके दूसरे नुकसान के बारे में बताते हैं। दूसरा नुकसान जो चाय पीने से होता है, अगर आप दिन भर में 4 से 5 कप चाय पी लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप नींद ना आने की बीमारी को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि ये इनसोम्निया का बहुत बड़ी वजह बन सकती है। बहुत ज़्यादा चाय पीने से नींद ना आने की परेशानी आपको होगी। प्यारे दोस्तों, तीसरा सबसे साइड इफ़ेक्ट होता है, वो ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, तो चाय में टैनिक एसिड होता है। चाय का जो टैनिक एसिड है, ये जिस्म में खाना खाने के बाद जो आयरन होता है, जो आपके जिस्म को मिलना चाहिए था, वो टैनिक एसिड आपके जिस्म से आयरन को छीनकर खुद के साथ मिला लेता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, तो समझ लीजिए कि आयरन की कमी आपको होगी और आप एनीमिया को न्योता दे रहे हैं, यानी खून की कमी, जिसको एनीमिया कहते हैं। ये बीमारी खाना खाने के बाद चाय पीने से होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो चौथा नुकसान होगा, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, चाय में कैफ़ीन बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है और कैफ़ीन जो है, वो कॉफ़ी से भी ज़्यादा चाय में होता है। तो ये हाई कैफ़ीन कंटेंट है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो हाई हो जाएगा और अगर हाई प्रेशर को चाय पीनी ही नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, एक बहुत खराब आदत है, जो हम लोग देखते हैं कि चाय पीने की आदत है ही, कहीं बाहर जाते ही तो हम चाय को पी लेते हैं, लेकिन बाहर जो होटल में चाय बनती है, आपने उस पर अगर ध्यान दिया, वो लोग पुरानी चाय की पत्ती को फेंक नहीं देते, जो बर्तन के अंदर लगी रहती है, बार-बार उसी के अंदर चाय बनती रहती है। तो इस तरीके से जो पुरानी चाय की पत्ती उस बर्तन में होती है, वो ज़हरीली बन जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाती है और अगर हमेशा घर में चाय बनानी हो, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि पुरानी चाय पत्ती को पहले फेंक दें। अगर आपको नई से चाय बनानी है, तो आप नई पत्ती इस्तेमाल करें। दोस्तों, अक्सर हम दूध वाली चाय पीते हैं और उसमें शक्कर भी अच्छी तरीके से डाली जाती है, तो आम तौर पर 1 कप उसके अंदर करीब-करीब 40 से 50 कैलोरीज़ आप अपने अंदर ले रहे हैं। अगर देखा जाए, तो एक आदमी दिन भर में 4 कप या 5 कप चाय पी लेता है, तो लगभग 200 कैलोरीज़ अपने अंदर ले रहा है। तो पहला काम ये करेगा कि ये आपके मोटापे को बढ़ाएगा और आपको ये पता भी नहीं चलेगा और आप खुद बोलेंगे कि मैं मीठी चीज़ें तो नहीं खाता हूँ, ज़्यादा खाना भी नहीं खाता हूँ, तो मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है? लेकिन याद रहे, आप चाय के बहाने ही अपने जिस्म में 200 से 300 से अपने अंदर कैलोरीज़ ले रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हो सके तो चाय को पीना ही छोड़ दें और अगर इतना ही ज़रूरी है तो दिन भर में 1 ही चाय पिएँ। लेकिन सुबह खाली पेट ना हो। अगर आप सुबह उठते हैं, तो उठते ही कम से कम 2 गिलास पानी पी लें और 2 गिलास पानी पी लेने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप हल्का कुछ खा लें, उसके बाद में आप चाय पी सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे घंटी के बेल आइकन को दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबका हाफ़िज़ व निगहबान।